हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 के 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था आप सब लोगों के लिए यहाँ पे। पहला प्रश्न दोस्तों आप सब लोगों के लिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान कब बने? तो इसका सही आंसर होगा 1517 से 1526 तक। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक रहे। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक जो है सुल्तान रहे। और ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्ज़ाम में देखा जाता है, कई बार आता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके SSC का हो। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। और किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो यहाँ पे कौन जीता था? यहाँ पे बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, हवा महल में कितने झरोखे यानी कि विंडो है? तो इसका सही आंसर है 953। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे हवा महल जयपुर में स्थित है और 1799 में निर्मित महाराजा प्रताप सिंह द्वारा जो है हवा महल बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी सुरंग का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अटल सुरंग। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं, सुरंग को नया नाम 25 दिसंबर 2019 को श्री वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर दिया गया। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली समरिक सुरंग रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा USSR। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से लिए गए? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला जैसे ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। तो ये जो प्रश्न है सिंगल सिटीजनशिप का, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो SSC का हो और चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान को यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आता है, तो आप इनको जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगला है जर्मनी। तो जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची का प्रावधान, ये आपके एग्जाम में कई बार आता है। अगला प्रश्न है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है या तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। और जैसे 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रीस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम 2020 में फर्स्ट रैंक। तो श्रीलंका, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाना है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर अटल भू योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू किया गया? तो 2002 में संविधान के 86वें संशोधन यानी कि 86 अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाने जाने लगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21.A से है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। और अगर हम बात करें तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है कि 101 संविधान संशोधन में GST को लागू किया गया था। यानी अगर अगले प्रश्न की बात करें तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देशों दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निजाम सागर बांध कहाँ है? तो निजामाबाद, तेलंगाना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में मजीरा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है,
गुरुत्वीय तरंग की खोज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लेजर इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एंड वर्गो डिटेक्टर्स। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 23 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जैसे आप देख सकते हो संस्थापक तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2019 कौन है? तो टोनी एनसिंग जमैका की। अब आप देख सकते हो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मिस यूनिवर्स 2019 जुजुम्बी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की। मिस फेमिना मिस 2019 सुमन राव राजस्थान से। अगला प्रश्न है 2019 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा पीटर हेडके 2018 में जो उन्होंने बुक लिखी थी ओल्गा टोकार्जुनुक। अगला प्रश्न है यहाँ पे डिमासा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये ओडिशा का जो है राज्य है। डिमासा की उत्पत्ति उड़ीसा राज्य में कोरापुट जिले में हुई लेकिन यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है का आधिकारिक नृत्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो गया होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रमंडल का खेल कब हुए? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। तो अब अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि 2022 में कहाँ पे होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड। 2018 के गोल्ड कास्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। अगर हम बात करें भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 7,506 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि तटीय विस्तार 6300 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार 1216.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रथम ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित किए गए। ये निम्न प्रकार थे। तो जो आपके ऑप्शन होगा वो आप सब लोग वहाँ पे टिक लगा के आ गए होंगे। तो लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडो है। अगला है पाइथन क्या है? तो पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है बकापुर मोर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट अल्मनेक कौन सा देश प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अब यहाँ पे और कुछ भी देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे क्रिकेट की बाइबल के उपनाम से प्रसिद्ध है ये। अप्रैल 2019 में प्रकाशित ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट अल्कमैन में वर्ष 2018 के लिए लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर वर्ल्ड का सम्मान विराट कोहली को मिला था। वर्ष 2018 के अंदर लीडिंग वुमेन क्रिकेट का सम्मान भारत की स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया था। विजडन ने अफगानिस्तान के स्पिनर गेंदबाज रशीद खान को लगातार दूसरे वर्ष लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड घोषित किया गया। अगर हम बात करें 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में विराट कोहली, रोडी वंश इंग्लैंड, जोस बटलर, सैम कुरैन और टैमी ब्यूमेट इंग्लैंड के है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सार्क सदस्य देशों के बीच मोटर वाहन समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा भारत ने 15 जून 2015 को। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दक्षिण देशों भूटान, बांग्लादेश व नेपाल के साथ एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन समझौता किया। इन देशों के यात्री व माल वाहन को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सार्क से रिलेटेड है कि फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो कई बार आपके एग्जाम में इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू नेपाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। वर्तमान सचिव है अमजद हुसैन बी सियाल। और 1900 शिखर सम्मेलन 2016 इस्लामाबाद पाकिस्तान जो कि रद्द हुआ था। इसमें जो देश है वो देख सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके CHSL एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों ज़रूर आप पढ़ के जाइए, वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए। और जो आप अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।